नमस्कार। लाइव मध्य प्रदेश के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याणी महाजन। चलिए आपको दिखाते हैं लाइव मध्य प्रदेश के खास मुलाकात कार्यक्रम में क्या कहना है इस खास मेहमान का। तो शुरू करते हैं खास मुलाकात में खास बातचीत के अनूठे पल। लाइव मध्य प्रदेश की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक संतोष देवताले। देखिए बुरहानपुर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव विश्लेषक संतोष देवताले का सटीक विश्लेषण लाइव मध्य प्रदेश के साथ। जो 2023 के बुरहानपुर विधानसभा चुनाव हो रहे, कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, भाजपा ने घोषित कर दिया। अब जो शहर में हालात बने में कहीं कांग्रेस का विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बगावत के तो तेज हो गए। क्या कहते हो आप? पूरा आज की तारीख में अगर मैं विगत 40 सालों से सक्रिय राजनीति के साथ जुड़ा हूँ, मुझे वर्तमान परिस्थिति में देखकर ये जरूर कहना पड़ेगा कि मतदाता बहुत विचलित हैं आज की तारीख में। विचलित इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उसने अनुभव लिया, कांग्रेस की सरकार का उसने अनुभव लिया, और दोनों ही सरकारों के अनुभव लेने के बाद जहाँ तक बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पर हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो चुका है। और महत्वाकांक्षी होने के बाद जब वो सड़क पर हुजूम के रूप में लेकर निकलता है तो हम उसको प्रारंभिक रूप से जन समर्थन के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ, अभी पहला दिन दूसरा दिन है इसलिए कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यहाँ का जब मतदाता बहुत जागरूक है। वो किसी पार्टी के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि अब वो बुरहानपुर का मुस्तकबिल कैसा देखना चाहता है, विकास को लेकर किए गए वादों को कौन पूरा कर सकता है, इन तमाम बातों के मद्देनज़र वो मतदान करेगा। इसलिए मैं जो ये कहना आपका कि काफ़ी लोग तो टिकट नहीं मिलने के बाद बड़े बड़े हुजूम और बड़ी बड़ी रैलियों के साथ है, ये इस पर किसी प्रकार का कोई निश्चित हम निर्णय आज नहीं ले सकते। संसद में जो कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई है टिकट मिलने के बाद, जो दूसरा भाग है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक टिकट की बात कर रहा है। अगर अल्पसंख्यक खड़ा हो जाता है या निर्दलीय के रूप में खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंच सकता है? कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व के निर्दलीय रूप से विजेता रहे ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को पार्टी ने घोषित किया है, और उसके बाद अल्पसंख्यकों ने स्वाभाविक रूप से अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की है। और आधार उनका यही है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता जो है वो बुरहानपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि विधानसभा क्षेत्र हमारा इच्छापुर तक है और लगभग 39 से 45 हजार अतिरिक्त वोट ग्रामीण क्षेत्र के भी बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से एक समाज वर्ग विशेष को अपेक्षा रहती है कि यदि हमारा बाहुल्यता है तो हमको महत्व मिलना चाहिए। लेकिन केवल इस आधार पर कि हम जाति विशेष के आधार पर हमको टिकट दे दिया जाए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर इस प्रकार की आवाज़ उठती है, कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान तो होगा, लेकिन मतदाता जो है वो काफ़ी जागरूक हैं। और कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ शिथिलता की ओर बढ़ता ही है। हमने पहले सुना था कि इतने पार्षद इस्तीफे की ओर हैं, धीरे धीरे आज ये पता चल रहा है कि कुछ पार्षद ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के साथ वापस हो चुके हैं। इसलिए इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि कितना नुकसान होगा। ये तमाम बातें तब निर्धारित होगी जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद सभी प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे। यह देखा गया कहीं ना कहीं भाजपा में भी बगावत से बहुत तेज हो गए। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान भी वो हमारे पूर्व सांसद रहे, उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे। अगर ऐसा होता है वो मैदान में उतरते तो भाजपा की तकलीफ बढ़ेगी। पर्टिकुलर आपका ये जो सवाल है मैं इसे बहुत गंभीर मानता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से ठाकुर नंद कुमार सिंह जी चौहान का 40-45 साल का इस क्षेत्र के लिए दिया गया योगदान, और उसके बाद उनके पुत्र का इस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान के बहुत करीब होने के बावजूद भी उनको एक भी बार न तो सांसद में उनको अवसर दिया गया और न ही इस बार विधायक के लिए उनका नाम चलने के बावजूद भी उनको अवसर मिला। तो उनकी भीतर की पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है, उनके समर्थकों का जो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उपेक्षित हुए हैं, उस रूप में उनका दावेदारी करना मैं वाजिब भी मानता हूं। और अगर दोनों
इस प्रकार से जो दुखी प्रत्याशी हैं या दुखी व्यक्ति हैं जिसको टिकट नहीं मिला है, हर्षु भैया के रूप में यदि उनको शांत नहीं किया जाता, भारतीय जनता पार्टी यदि उनको विश्वास में नहीं लेती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए ये नुकसान का सौदा होगा। भैया, स्थानीय मुद्दे चुनाव में कितना महत्व रखते हैं? इस बार तो तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ ही जनता जुड़ी हुई है। जिस तरह से सड़कों की हालत है, जिस तरह से पानी की स्थिति है, जिस तरह से गंदगी का साम्राज्य है, जिस तरह से बिजली की समस्या है, किसान गांव का हो या नागरिक शहर का हो, ये चारों मूलभूत आवश्यकताएं यदि हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो ये आक्रोश जो है, अगर कहते हैं ना कि बुलेट के रूप में नहीं निकलेगा तो बैलेट के रूप में जरूर निकलेगा। क्योंकि आज शहर में जितना गड्ढों की खुदाई और दुनिया भर का कोई विकास नहीं होना, आक्रोशित है मतदाता, और वो किस करवट बैठेगा ये सब आने वाला समय बताएगा। भैया, एक आखिरी सवाल, बुरहानपुर विधानसभा में है, MIM की बात करें, आप पार्टी की बात करें, बहुजन समाज की बात करें, और जो चंद्रशेखर आजाद जी उनकी पार्टी ने भी कैंडिडेट बनाया, तो पार्टी क्या, ये जो जितने भी दल है, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मैं आपकी बात से सहमत होते जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये छोटे मोटे राजनीतिक दलों को या निर्दलीय प्रत्याशियों को बहुत कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जब किसी नाजुक मोड़ पर आकर बहुत कम मतदान के साथ चुनाव के परिणाम आते हैं, तब हमको लगता है कि 1000-1000, 2-2 500, 2-2, 400 वोट लेकर जाने वालों का संयुक्त टोटल करे तो एक हारे हुए प्रत्याशी को जिता सकता है, जीते हुए प्रत्याशी को हरा सकता है।